वो काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल पर्सन तो है ही। वो विराट कोहली से गले मिला, जो उसके आंसू आए ना, वो आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। कि अश्विन ने सोचा कि आई थिंक अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए और इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि अभी इसी वक्त वो रिटायर हो गए, कोई मैच अगला सीरीज का वो नहीं खेलेंगे। 537 विकेट्स लेना टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 765 विकेट्स ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट का लिविंग लेजेंड, ऑलराउंडर की लिस्ट में तीसरा नंबर, बॉलर्स की लिस्ट में पांचवा नंबर। आप टेस्ट क्रिकेट को या कोई भी फॉर्मेट को आप छोड़ें, तो मुझे रविचंद्रन अश्विन ने आज रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर केएल राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया। और अश्विन क्या मैच विनर है? नहीं, अश्विन मैच विनर नहीं है, अश्विन सीरीज विनर है। सीरीज जितवाई है उसने। T20 में तो एक इनिंग्स खेलता है कोई, तो बोलते हैं ओ भाई मैच विनर आ गया। मैच टूर्नामेंट जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, सीरीज जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, स्पेशली इन इंडिया। और एक मैच जितवाने वाला जिसमें 15 बॉलों में 35 रन करके मैच जिता देता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्रिकेट की जो महराज ना टॉप, वो लाल बॉल है, रेड बॉल क्रिकेट है। हरभजन हो गया, अनिल कुंबले हो गया, अश्विन हो गया, ये सीरीज विनर थे। एक स्पिनर तो है नहीं है, लास्ट डे था उसका ड्रेसिंग रूम में, लेजेंड, मैच विनर, जो 14-15 साल उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, हिंदुस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस कर दिखाई है, बड़ा मुश्किल होता है। उनके पास सिर्फ 2 बॉलर्स थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। गाबा के ग्राउंड पे आज रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जिस तरीके से भावुक होके वो विराट कोहली से गले लगे हैं, देखने के लायक था। किस तरीके से वो बड़े मैच के बड़े बॉलर थे, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रह चुके हैं। अभी बुमराह आ गए हैं नंबर 1 पर, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने संन्यास लिया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि आज क्रिकेट का एक हीरा ने संन्यास ले लिया है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज बुमराह और तीनों फास्ट बॉलर ने गेंदबाजी किया है, कमाल और धमाल मचाकर रख दिया है। इस तरीके से भावुक होके रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया है, तो किस तरीके से रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ बुमराह को भी पाक मीडिया तारीफ कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वॉच। ब्रेकिंग न्यूज आज की, अश्विन रिटायरमेंट ले ली उसने, ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करूंगा। देखें, बाज बातें ऐसी होती हैं जो ये जबान में इससे नहीं बोली जाती, समझ में आ जाती है। क्रिकेट बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो समझ में आ जाती है। जिस तरह वो विराट कोहली से गले मिला, जो उसके आंसू आए ना, वो आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। अश्विन को रिटायरमेंट पता कब लेनी चाहिए थी? या तो जब दूसरे टेस्ट मैच में सुंदर को बुलाया गया था ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उस सीरीज के बाद लेता। 3 टेस्ट मैच के बाद मेरा ख्याल है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का बैड डिसीजन है कि उसको कायल करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था अपने साथ। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये 2 टेस्ट मैच तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, और सिडनी में तो लाजमी ज़रूरत होगी। एक वो बॉलर जिसको मैंने भी कहा कि माइंड गेम खेल रहा है, कि अश्विन टेस्ट मैच नहीं खेल रहा एडिलेड टेस्ट मैच से। अश्विन क्या मैच विनर है? नहीं, अश्विन मैच विनर नहीं है, अश्विन सीरीज विनर है। सीरीज जितवाई है उसने। T20 में तो एक इनिंग्स खेलता है कोई, तो बोलते हैं ओ भाई मैच विनर आ गया। मैच टूर्नामेंट जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, सीरीज जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, स्पेशली इन इंडिया। और एक मैच जितवाने वाला जिसमें 15 बॉलों में 35 रन करके मैच जिता देता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। क्रिकेट की जो महराज ना टॉप, वो लाल बॉल है, रेड बॉल क्रिकेट है। हरभजन हो गया, अनिल कुंबले हो गया, अश्विन हो गया,
ये सीरीज विनर थे, जुमला बोलते ना मैच विनर। माना थोड़ा डिक्लाइन आया उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका डिक्लाइन नहीं आया, आया, बहुत आया। उसका फायदा आइंदा आने वाले दिनों में हम उसको यूट्यूब पे भी देखेंगे और अभी आईपीएल में भी देखेंगे। लेकिन उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, जब वो उठ के गया है, उसने बहुत सारी बातें बोली नहीं है। ये एटीट्यूड, अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर विराट कोहली कप्तान होता ना, वो इसको रिटायरमेंट बोलता, अभी नहीं, 2 मैच के बाद लेना, नहीं लेने देता। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया को जरूरत पड़ेगी सिडनी में। ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना हिंदुस्तान की टीम के लिए रास्ता बन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ पे एक टाइम पे तो सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम को कोई भी नहीं रोक सकेगा फाइनल खेलने से। लेकिन आपको पता है ये क्रिकेट कैसे रंग बरा होल के रन्स आप देखें, बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद आप देखें जड्डू के 77 रन्स किस मौके पे आके किए हैं, फॉल ऑन के करीब लेके आया है। ये पार्टनरशिप लगी कि राहुल के रन्स और पार्टनरशिप जड्डू के साथ जो लगी है, उसके बाद लास्ट विकेट की पार्टनरशिप उसने तो मेरे ख्याल से कमाल कर दिया। कम ही देखने को मिलती है ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी गेम अवेयरनेस, हंगर कि नहीं टीम को मुश्किल से बचाना, फॉल ऑन से बचाना, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, फॉल ऑन से बचा लिया तो एक ड्रॉ की तरफ जाएंगे। बेशक मैच बारिश आज 5वें दिन ना होती, लेकिन जो हिंदुस्तान की टीम को चाहिए थी ना, परफॉर्मेंस, एक मोटिवेशन, एक अप्रोच, वो हिंदुस्तान की टीम को मिल गई है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए। लेट्स सी अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कैसी परफॉर्मेंस आती है। जैसे स्पिनर्स का भी रोल होगा जब ज़रूरत होगी, जड्डू और बेहतर बॉलिंग कर सकता है। अब एक स्पिनर तो है नहीं है, लास्ट डे था उसका ड्रेसिंग रूम में, लेजेंड, मैच विनर, जो 14-15 साल उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, हिंदुस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस कर दिखाई है। बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे बॉलरों को जाने के बाद कोई ऐसा ही बॉलर मिल जाए, जैसे अनिल कुंबले आप देखें, हरभजन सिंह, उनकी जगह फिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस बंदे ने आके वो जगह फिल की है, वो जिम्मेदारी ली है। उसके साथ जड्डू आ गया, आप देखें कि कितना ज़बरदस्त पेयर बन गया था, जैसे अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का होता था। जितनी क्रिकेट खेलने आप देखें, कितना डोमिनेट किया, कितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। वैसी परफॉर्मेंस रखना हिंदुस्तान की टीम में मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं था। वो क्रेडिट दें जहाँ से मिला, ऐश्वन चेन्नई सुपर किंग से आया, उसके बाद MS धोनी ने जैसे टीम में लेके आया और था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर्स थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं आया। बीजीटी स्टिल अलाइव है, बीजीटी 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है। और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने, सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया है? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया? मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ ही नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरे लेबिशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा, उसका भी बुरा हाल करके बुमराह ने रखा हुआ है। फिर जिस तरीके से आज दूसरे बॉलर ने स्टैंड लिया, जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, मैं कहा लै भी ये तो मैच तो गया हो। अब गया ऑस्ट्रेलिया, हेड को उन्होंने आउट कर लिया, हेड को उन्होंने आउट कर लिया, सिराज ने आउट किया। देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक जो हमने तस्वीर देखी कि विराट कोहली ना अश्विन को गले लगा रहे थे, वो खटकी थोड़ी, वो दिमाग में आया कि ये क्या चक्कर है, चलो मैच का रिजल्ट आगे, इस पर से अग लगा रहे हैं।
हग कर रहे हैं, लेकिन वो गले लगा रहे थे अश्विन को, क्योंकि इंडिया ने अब खेला, ये आपके सामने इंडिया ने खेली टेस्ट सीरीज, इसके बाद इंडिया ने टेस्ट मैच खेलना है WTC का फाइनल। ऐसा ही है ना, फाइनल ही खेलेगी ना इंडिया, WTC का फाइनल खेलेगी, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसके बाद IPL शुरू हो जाएगी, फिर आएगा WTC का फाइनल। तो इंडिया के लिए फाइनल खेलना है, तो उसके बाद जाके इनकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो अश्विन चाहते थे कि वो एज सून एज पॉसिबल रिटायर हो जाए। फिर उनको था कि शायद मुझे अब मैच भी ना मिले, क्योंकि रवि जडेजा की परफॉर्मेंस आ गई थी, जडेजा ने रन्स कर दिए थे, तो उनको नजर आ गया था कि जडेजा तो मैच खेलेगा। तो इस वजह से हुआ कुछ यूं कि अश्विन ने सोचा कि आई थिंक अब रिटायर हो जाना चाहिए, और इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि अभी इसी वक्त वो रिटायर हो गए, कोई मैच अगला सीरीज का वो नहीं खेलेंगे। 537 विकेट्स लेना टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि अश्विन ने हासिल की है। 735 इंटरनेशनल विकेट्स लेना, मैसिव परफॉर्मेंस। 2000 भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा। भारत, आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाएं। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाएं, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाएं, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए। भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। आप देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है। भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी। एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो अलाइव होंगी। लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है। बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा के साथ है, चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और वो फॉलो ऑन बचाया। फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर KL राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया, और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए पहला मैच भारत से ही मजा है, वो आगे आने वाला है। SSG के और MCG के जो ग्राउंड है, वो उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना वो MCG और SCG के में लेके आया भारत को। लेकिन इस टाइम जो सीरीज खड़ी हुई है वो वाइड ओपन खड़ी हुई है। आप जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की वैल्यूएबल 47 रन्स की पार्टनरशिप कह लो, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जो गाबा का टेस्ट है वो हुआ ड्रॉ, और ड्रॉ होने के बाद एक ऐसा सस्पेंस अनवील हुआ जिसको आज सुबह से कुकअप करना शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने इंडियन मीडिया में कि भाई कोई बड़ी रिटायरमेंट आ रही है। सो लोग ये समझ रहे थे विराट और रोहित की रिटायरमेंट के सिलसिले पे तो ना चल पड़े, क्योंकि इस तरीके से गाबा के ग्राउंड पे लग रहा था कि भारत के टीम को डोमिनेट कर देगा टीम में ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिस तरीके से फिर आकाशदीप, KL राहुल और रविंद्र जडेजा ने बैटिंग किया है, देखकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हिल कर रह गया है कि भारत ना जाने कहां से कमबैक कर लिया है। और जिस तरीके से फिर बॉलिंग करने है तो बुमराह ने लगातार ख्वाजा को 4 बार इस टेस्ट मैच में आउट कर चुके हैं। बुमराह के सामने ख्वाजा ठीक ही नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से और बुमराह ने 3 विकेट लेकर चले गए, और क्या कमाल का उन्होंने ख्वाजा को बोल्ड किया है। इसके अलावा जिस तरीके से आज तीनों बॉलर ने काफी शानदार बॉलिंग किया है, और जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है, एक भावुक पल था। और वो
एक न एक दिन आना ही था। तो आपको क्या लगता है, वाकई में सही टाइम पर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया या 5 और टेस्ट मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन को संन्यास लेना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।